सूर्य नदी पर नृत्य करता है, हरे भरे किनारों को सोने में रंगता है। जैसे कथाकार प्रकट होता है, जो परंपरा के ज्ञान में लिपटा हुआ एक व्यक्ति है। उसकी आवाज कहानियों से भरी हुई नदी की कोमल लहरों से ऊपर उठती है। वह विजयदशमी के महत्व के बारे में विस्तार से बताता है कि क्यों विजयदशमी का उत्सव भारत के सबसे महान त्योहारों में से एक है। यह दिन न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का भी प्रतीक है। इसीलिए यह अन्य त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है। धुआं बंजर लंका युद्ध क्षेत्र में धीरे धीरे बहता है, जो दिन के क्रूर अंत का मूक प्रमाण है। खंडहरों के बीच राम शांत ध्यान में बैठे हैं। अराजकता के सागर के बीच शांति का एक द्वीप युद्ध के मैदान का दृश्य बताता है कि रावण की सेना कितने प्रबल थे। रावण की मौत एक गिरे हुए साम्राज्य के प्रतीक, उनके जीवंत रंग अब धूल और हार से मूक हो गए हैं। राम अपनी आंखें खोलता है, उसकी आवाज अटूट दृढ़ता से गूंजती है। आज सत्य की जीत हुई है। यह दिन हमें हमेशा याद दिलाएगा कि अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, जीत हमेशा धर्म के लिए सुनिश्चित है। उगते सूरज के नीचे राम अपनी शोभा यात्रा को अयोध्या मार्ग पर ले जाते हैं। धूल उनके चारों ओर सुनहरी घूंघट की तरह घूम रही है। आशा से भरी सीता राम के साथ चलती है। उनकी आंखों में घर वापसी का वादा झलकता है। लक्ष्मण और हनुमान अटूट निष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति शक्ति और भक्ति का गढ़ है। वानर सेना आगे बढ़ती है। उनके रूप क्षितिज के खिलाफ सिलहूट है, जो उनकी वीर भावना का प्रमाण है। सीता की आवाज भावना से गूंजती है, खुशी और प्रत्याशा की एक धुन। प्रभु, वर्षों बाद मैं अपने मातृघर अयोध्या लौट रही हूँ। खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ वह बताती है, यह पल मेरे दिल को खुशी से भर देता है, जैसे अयोध्या दूर से इशारा कर रही हो। अयोध्या के लोग एक नायक का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे शहर में उत्साह है। दीपक जलते हैं, गलियों में एक गर्म चमक बिखेरते हैं। राम की वापसी के लिए मार्ग को रोशन करते हैं। त्योहारों के मेहराब जीवंत सजावट से सजे विजयी राजकुमार का स्वागत करने के लिए तैयार है। हवा उत्साह और आशा से भरी हुई है, जो शहर के आनंदमय मूड को दर्शाती है। एक नागरिक की आवाज गर्व और उल्लास से गूंजती है, राम हमारे शहर लौट रहे हैं। उनकी जीत ने हमें गौरवान्वित किया है। अयोध्या का हर कोना जीवन से स्पंदित है, उत्सुकता से अपने प्रिय राम के आगमन का इंतजार कर रहा है। राम का रथ अयोध्या में प्रवेश करता है। फूलों की पंखुड़ियों की बौछार के बीच एक दिव्य आगमन का दृश्य। सड़कों पर जीवन की धड़कन है। जीवंत रंगों का सागर दर्शकों के प्यार भरे चेहरों को दर्शाता है। हवा में जय श्री राम की एक संयुक्त गूंज गूंजती है, जो उत्साही प्रत्याशा के साथ कंपन करती है। राम की आवाज खुशी के शोर में गूंजती है। एक विनम्र घोषणा, यह सम्मान मेरे लिए नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के लिए है। भव्य अयोध्या राजमहल में भरत राम के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, जो गहन सम्मान और भाईचारे के प्रेम का प्रतीक है। भव्य हॉल भारत के शब्दों के भार से गूंजता है, भैया, आपके बिना अयोध्या का सिंहासन खाली था। उसकी आवाज महल में गूंजती है, भावनाओं से भरी हुई। आज शहर को उसका राजा वापस मिल गया है। राम का चेहरा स्नेह और स्वीकृति से नरम हो जाता है।
राम ने जवाब दिया। उनकी आवाज में गर्मजोशी थी। भरत, आपकी समर्पण और त्याग धर्म के सच्चे आदर्श हैं। यह दृश्य पारिवारिक भक्ति और धार्मिक नेतृत्व का एक चित्र है जिसमें धर्म का सार समाहित है। जैसे ही अयोध्या पर शाम छा जाती है, बच्चे बैरोकटो खुशी से नाचते हैं। उनकी हंसी गलियों में गूंजती है। महिलाओं की आवाजें शुभ गीत में घुल जाती हैं। उनकी धुनें उत्सव के माहौल में बुनी जाती हैं, जो प्रत्याशा से भरपूर है। राम आ गए हैं। अयोध्या में खुशी छा गई है। एक महिला घोषणा करती है। उसकी आवाज श्रद्धा और खुशी से भरी हुई है। कथावाचक की आवाज उत्सव से ऊपर उठती है। उस दिन अयोध्या दीपों का शहर बन गई। हर घर और सड़क अनगिनत दीपों की गर्म रोशनी से जगमगाते हैं। प्रत्येक आंगन स्वागत में प्रकाशित होता है। मंदिर के भीतर प्राचीन पत्थर पर छायाएं वॉल्ट्स करती हैं, जैसे धूप की धूप धीरे धीरे ऊपर उठती है। चंदन और भक्ति की खुशबू लिए हवा प्रत्याशा और श्रद्धा की स्पष्ट भावना से भरी हुई है। छिपे हुए लैंप से एक अलौकिक चमक निकलती है, जो लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, जो मंदिर के प्राचीन रहस्यों के साथ सांस लेती प्रतीत होती है। मंद प्रकाश में धूल के कण चमकते हैं। विशाल शांत स्थान में छोटे सितारों की तरह घूमते हैं। स्थिरता केवल जलते हुए धूप की कोमल चटक और जप की दूर की गूंज से टूटती है। कथावाचक की आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है। दशहरा हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहते हैं तो जीत निश्चित है। मंदिर की रात के हृदय में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान एक साथ खड़े हैं। उनके चेहरे दीपकों की नरम रोशनी में शांत हैं। दीपक टिमटिमाते हैं, नाचती हुई परछाइयां डालते हैं, जो मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी को उजागर करती हैं। राम एक दीपक उठाता है। उसकी रोशनी उसके महान चेहरे को रोशन करती है, क्योंकि वह दृढ़ विश्वास के साथ बोलता है। यह दीपक धर्म का दीपक है, जो आने वाली सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। राम घोषणा करते हैं। उनकी आवाज आशा से गूंज रही है। गर्म रोशनी से प्रकाशित भीड़ के चेहरे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि वे एक स्वर में प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी आवाजें भक्ति में उठती हैं। जय श्री राम, जय सीताराम। मंदिर उनकी एकीकृत आवाजों से गूंजता है, जो रात को श्रद्धा और आनंद से भर देता है। अयोध्या नरम रोशनी की चादर के नीचे चमकती है, जो रात के आकाश में बिखरे अनगिनत सितारों को दर्शाती है। शहर जीवन से धड़कता है, एक ऐसी जीत का जश्न मनाता है जो किंवदंती में अंकित है। सूत्रधार की आवाज जगमगाती सड़कों पर गूंजती है। इस जीत और खुशी की याद में हम दशहरा मनाते हैं। यह त्योहार न केवल रावण के वध का स्मरण कराता है, बल्कि हमारे दिलों में यह विश्वास भी जगाता है कि जब तक सत्य जीवित है, धर्म का प्रकाश कभी बुझेगा नहीं।